हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। जीके एवं साइंस के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं और एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। और जिन्होंने क्वेश्चन भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एग्जाम से सीधे सेंटर से निकल के मुझे क्वेश्चन सेंड किए। फर्स्ट नंबर पर विनीता ने सेंड किए थे, फिर राजपूत है कोई, फिर शिवम ने लिख कर किया, और जो प्रकाश है उन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन मुझे एकदम लिख कर सेंड कर दिया। आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो मुझे इस नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड करें अपने नाम के साथ, ओके, जिससे मैं सबसे पहले एनालिसिस कर सकूं। ओके, बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्टैंडर्ड ऑप्शन भी भेज दिए, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगर मध्य प्रदेश के अलावा और कोई होता है इसमें ऑप्शन 4 के अलावा, तो बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दक्षिण दिल्ली की नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत की इस योजना के तहत दिल्ली में। अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो राइट आंसर हो जाता दिल्ली, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों में 76,390 करोड़ रुपए को सैन्य उपकरणों को प्लेटफार्मों में खरीद मंजूरी दी है। खरीद प्रस्ताव को रक्षा मंत्री ने की है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की वाली रक्षा अधिकरण परिषद डीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो बात करते हैं फ्रेंड, कोशिका झिल्ली कोशिका की रक्षा करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। यह कोशिका को अंदरूनी हिस्से से उसके आसपास के हिस्से से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को उसके पर्यावरण के बीच अंत क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यह कोशिका अंदर एवं बाहर जाने के लिए चीज़ों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारों का टिमटिमाना का प्रकीर्णन किसका कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना प्रकाश का वायुमंडलीय आवर्तन का कारण है। किसका? प्रकाश का आवर्तनांक। बात करते हैं, इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती हैं और हम इससे दूर और हमारी ओर बंकन करती हैं। यह इतनी तेजी से यह टिमटिमात प्रभाव देता है कि क्या होता है? फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा पीडीएफ है, ये देखो मैंने कल एनालिसिस कराया था, तो 5 घंटे पहले मैंने सेकंड शिफ्ट की पीडीएफ डाल दी थी। उसके बाद ये फ्रेंड जो स्टडी फॉर यू वाला है, इसने 2 घंटे बाद पूरी मेरी कॉपी की है, पूरे क्वेश्चन और पूरी मेरी थंबनेल भी कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है यूट्यूब पे। क्या हुआ फ्रेंड, इसका जो सब्सक्राइबर है थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि 8 लाख के समथिंग है। तो फ्रेंड ये मेरा कॉपी कर रहा तो इसका सबसे पहले वायरल हो रहा है, और मैं डाल रहा हूँ तो मेरे पास मतलब थोड़ा लेट वायरल हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है सारे ये पूरा कॉपी करके एनालिसिस कराता है। तो मुझे आप सपोर्ट करिए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए, क्योंकि फ्रेंड जैसे भी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्योंकि ये पूरा जो कॉपी करता पूरा, क्योंकि इसके पास कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं भेजते, लेकिन ये पूरा थंबनेल पूरा कॉपी चेक करता है। आपके सामने दिख रहा होगा, ये मैंने 5 घंटे पहले डाल दिया था, इसने 2 घंटे पहले मेरी पूरी कॉपी करके यहाँ पर डाल दी सेकंड शिफ्ट। इसी तरह से इसने थर्ड शिफ्ट की पूरी कॉपी की है। तो फ्रेंड इससे सावधान रहें, ये कॉपी करके क्वेश्चन भेजता है और मैं आपको जो एकदम रियल भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट भेजते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड, ये मेरे पास पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे अभी फर्स्ट शिफ्ट के, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास मैं एकदम सटीक तरीका से कराता हूँ, और मेरे पास जो कन्फर्म कर लेता हूँ 4-5 जगह, तब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद मैंने बोला था ये शिवम करके था, इन्होंने पूरे क्वेश्चन भेजे, प्रिज्म में तारों का टिमटिमाना, इस तरह से पूरे क्वेश्चन इन्होंने भेजे। उसके बाद 2-3 लोग राजपूत करके इन्होंने पूरे क्वेश्चन भेजे फ्रेंड्स, इन्होंने विद ऑप्शन के साथ भेजे। लेकिन मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता, लेकिन ये फालतू में मेरी कॉपी करता है, इसलिए मैं इतनी जल्दी पीडीएफ नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि कल मैंने देखो मेरे पास पूरे क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट के, मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन लिख के डाल दिए टेलीग्राम पे। ये जो पूछे गए थे पूरे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए। साइंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड, पूरे मैंने जीके के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। देखो फ्रेंड, जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो पूरे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, लेकिन ये मेरी कॉपी करके सबसे पहले यूट्यूब पर डाल देता हूँ। फ्रेंड इससे सावधान रहे, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो एनालिसिस कराता हूँ, एकदम सटीक तरीके से एनालिसिस कराता हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को, लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बजट में डिफेंस कितना है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने बजट का 12.9% हिस्सा डिफेंस के लिए दिया है, लेकिन यह अंतरिम बजट की काफ़ी कम कर दिया गया है। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए ऐलान किया है, जबकि आंतरिक बजट में यह ऐलान 6,21,541 करोड़ रुपए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है? तो बात करते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण तेलों के ठोस वसा में बदलने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तेल में मौजूद अतिरिक्त वसा अम्लों एवं दोहरी सीमा में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में तेल के निकल
पैलेडियम एवं प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक को उपस्थिति में हाइड्रोजन की गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा विधानसभा के चुनाव में किसने जीता है? इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बीजेडी ने। किसने जीती? बीजेडी ने जीती है। बात करते हैं फ्रेंड, उड़ीसा विधानसभा की 147वीं सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेडी को 112 सीट पर जीत मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं यही बोलूँगा, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो एनालिसिस कराता हूँ एकदम सटीक कराता हूँ, सबसे पहले कराता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट तुरंत क्वेश्चन भेज देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल आपका कोई एग्जाम नहीं है 25 तारीख को, इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 तक आपका एनालिसिस होगा। तो मैं तीनों शिफ्टों में आपको एनालिसिस कराऊंगा एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ, और क्वेश्चन लिख कर पूरा मैथ और जीके के मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की मैं क्वेश्चन या तो नाइट में लेके आऊँगा या कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम नहीं है तब लेके आऊँगा एकदम रियल। और मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? तो बात करते हैं हॉकफिश। क्या करता है? हॉकफिश मादा के रूप में शुरू होती है और परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यह नर बदल सकती है। अगर किसी हरम में बहुत ज़्यादा मादा हो जाए तो सबसे बड़ी मादा नर हॉकफिश में बदल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को में विश्व धरोहर समिति कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली भारत में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत में हुई थी। कब हुई थी? 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दाव की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। दाव की इकाई क्या है? पास्कल हो जाएगी। पास्कल दाव की ऐसा इकाई है, पास्कल की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में के बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन था आज फर्स्ट शिफ्ट में 2 बार पूछ गया है, 2 बार एक क्वेश्चन पूछ लेगा सेम हुआ वो देखे। दाव की पास्कल इकाई क्या है? तो दाव की इकाई क्या है? तो पास्कल। ये पहले पूछ लिएगा, उसके बाद ये बीच में डाल दिया गया। तो साइंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादप में कोशिका भित्ति क्यों होती है? तो बात करते हैं फ्रेंड, कोशिका भित्ति पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। पौधों में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें कठोरता की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलो चेस रैंकिंग में सेकंड इंडियन कौन है? तो बात करते हैं अर्जुन एरिगेसी। कौन हो जाएगा? अर्जुन एरिगेसी भारत के शतरंज खिलाड़ी हुए। विश्वनाथ आनंद के बाद लाइव एलो रेटिंग सूची 2800 अंक पार करने वाली दूसरी भारतीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिज्म में कौन सी क्रिया होती है जो विक्षेपण? इस तरह से क्वेश्चन था। तो बात करते हैं फ्रेंड, श्वेत प्रकाश की किरण अपने मार्ग में विचलित होकर प्रिज्म आधार पर और झुक जाती है और अलग अलग रंगों को विकिरण में बढ़ जाती है। इस तरह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को बड़ विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षक पेशियाँ कौन सी होती हैं? तो बात करते हैं फ्रेंड, मांसपेशियाँ जिन्होंने वृद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चात पाद में यक्षक मांसपेशियाँ होती हैं। हृदय के फेफड़े और यकृत में अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, इसलिए अंगों को कार्य के लिए मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दाव बढ़ाने पर क्या घटना पर क्या प्रभाव होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा था, पूरा नहीं मिला था। दाव बढ़ाने पर घटना पर क्या होता है? तो बात करते हैं, दाव बढ़ाने पर वस्तु का आयतन घटता और घनत्व बढ़ता है। यह बॉयल के नियम के मुताबिक है। तो राइट आंसर किसके नियम के मुताबिक है? तो बॉयल के नियम के मुताबिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाइरूवेट कितने कार्बन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पाइरूवेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड? 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक साइंस की PDF डाली है, वो आपको पढ़ के जाना। वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको वो पढ़ के जाना है। मैंने आपको बताई थी कि 20 तारीख वाले भी स्टूडेंट पढ़ के गए, जिनका एग्जाम 23 को था। फर्स्ट सेकंड थर्ड में सब ने बताया कि सर जो आपने PDF दी है उससे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिला। अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी तहत आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक ह्यू दिया गया था 30 और भी दिया गया था 10, इसका अवधान निकालना था। उसके बाद फ्रेंड एक जो क्वेश्चन दिया गया था, x बराबर 38 y बराबर 9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि फ्रेंड मैं मैथ और रीजनिंग इतनी जल्दी सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनानी है तुरंत आप लोगों को बताना, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है। तो मैंने इसलिए मैथ सॉल्व नहीं किया है। आप बोलोगे तो मैं सॉल्व के साथ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उसके बाद पूछा गया था, मीन प्रोपोर्शन अनुपात था इसमें 25 और 36 का। इस तरह से निकालना था, मध्य अनुपात निकालना था इसका 25 और 36 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रिंसिपल दिया गया था 1232, रेट दी गई थी 6 वर्ष की और टाइम दिया गया था 3 ईयर्स का। तो इसका अमाउंट निकालना था। एक क्वेश्चन दिया गया था, पूरी वैल्यू ये आपके सामने लिखा है, यही क्वेश्चन था, एकदम यही वैल्यू और यही क्वेश्चन था पूरा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ एकदम रियल
ऑर्थेटिक लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था प्रकाश ने क्वेश्चन भेजे, इन्होंने 20 से 22 क्वेश्चन देखने को भेजे एकदम लिख के। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन ये भेजा था, उसके बाद एवरेज से भेजा था, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर भेजा था, उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट 2 ईयर के 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद डिस्काउंट से क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था रीजनिंग में इसमें कितने जो पूछा गया था 7 भुजा वाले वर्ग में जो एंगल बनाते हैं 7 लोग बैठते हैं, यही रेलवे का क्वेश्चन है फेवरेट के 7 ही लोग को बैठा रहा है, ना 8 को बैठा रहा है ना 6 को बैठा रहा, तो 7 लोग से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला हर शिफ्ट में, ये पढ़ के जाना। उसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड पूछा गया था 148 सेंटीमीटर परिमाप है, तो इसके विकर्ण 24 पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था टावर से गिरने पर बीच में कौन सा ऊर्जा होगी, टावर से गिरने पर बीच में कौन सी ऊर्जा होगी। उसके बाद पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने फ्रेंड पूरे ही क्वेश्चन बता दिए, इन्होंने लिख के यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 30 मीटर पॉल के आने पर जाने पर 1 मिनट औसत वेग पूछा था, इस तरह से पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बता दें। इसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पूरी वहाँ पर डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, पूरी PDF पढ़ सकते हो किस तरह से आया था। 15 और 20 का संख्या दे रखा था और उसका वेब 10 और 5 दिया था, तो उसका योग पूछा था। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन थे यहाँ से, मिश्रण से बनाने योग्य क्वेश्चन थे। उसके बाद ग्लूकोज से 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद फ्रेंड हाइड्रोनिक से यहाँ पर क्वेश्चन थे। उसके बाद कौन सा रिएक्शन संभव है नहीं है, इस तरह से था। 7 लोगों को सर्कल में बैठाना था, 7 बॉक्स में रैंकिंग से था। दाव का मात्रक से था, मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चन था दाव के मात्रक से। पास्कल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देखो मैंने बताया था। उसके बाद जी के मान में इनमें से था, हाल में उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी जीती है। उसके बाद इजी सिंपलीफिकेशन से था, गर्मियों में सूती कपड़ों में क्यों पहनते हैं, एक क्वेश्चन था, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आपको पता है इसका जो पसीना सूख लेता है सबसे पहले, इस तरह से इसलिए पहनते हैं। उसके बाद पेड़ की कोशिका वृद्धि क्यों होती है, इस तरह से। उसके बाद 2, 8 ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको मिलाना था। इस तरह से सेम 4 ऑप्शन दिए गए, तो इस तरह से कौन सा मेल खाएगा, इस तरह से था। ओके बाद उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं पूरी, देखो यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिख के दिए इस बंदे ने, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रकाश नाम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पूरे क्वेश्चन बताया। इसके बाद इनमें से कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद फ्रेंड एक दिया गया था 30H खाली करेगा, ये मैथ का था। पाइप टंकी से 10 भरेगा और 15 भरेगा, 30 खाली करेगा, तो इस तरह से निकालना था, वो आप निकाल सकते। तो जैसे कि 30 भरेगा, 10 खाली करेगा और 15 खाली करेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 10 या 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 3, 2, 5 खाली करेगा, 1 4 बनेगा। 30 में से मतलब 4 का भाग देना आपको, तो 7/2/4 मतलब 7 से 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया बंदे ने, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही आपका भी एग्जाम होगा, इसी तरह से आप मुझे सबसे पहले क्वेश्चन सेंड कर दीजिए मेरे इस नंबर पर, और आपको इसकी PDF चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, फ्री में आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बोलोगे तो मैं आपको पूरे मैथ के क्वेश्चन भी लिख के सॉल्व करा दूंगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।